जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लगातार कुछ नए नए अपडेट दिए जा रहे हैं। जैसा कि 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी ने निकाली, फिर उसके बाद लगभग 1,000 वैकेंसी जिला स्तर पर ली जा रही है गेस्ट टीचर की। इन सब के बारे में लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। आज एक नई भर्ती के बारे में नया अपडेट आपको फिर से देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर बिहार के उन तमाम मेधावी छात्रों को आमंत्रण किया जा रहा है जो कि बिहार के उन सभी छात्रों को पढ़ा सके जो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी छात्रों के लिए शिक्षक की नियुक्ति हो रही है। अब शिक्षकों की सैलरी यहां पे 3 लाख से भी ज्यादा मिलेगी। ये अपडेट मैं आपको इसलिए पहले दे रहा हूं ताकि हो सके कि इन सभी चीजों को देखते हुए आप यहां पे आमंत्रण करने का सोच लें एक बार। अब यहां पे छात्र कौन कौन से आवेदन करेंगे, योग्यता यानी कि क्या होगी, जॉब प्रोफाइल यानी कि उनका जो काम क्या होगा यहां पे, और वो आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अंतिम तिथि आवेदन करने की कब से और कब तक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करिए ना करिए, शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी तरह किसी का भला हो जाए। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इनकी अपडेट पे। ऑफिशियल अपडेट दे रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि आप हमारे वाईटी एजुकेशन चैनल पे जुड़िए। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए रोज सुबह 8 बजे भी क्यूज हो रहा है और 11 बजे भी क्यूज हो रहा है दिन में। तो आप लोग ये दोनों क्यूज अटेंड करें ताकि आप बिहार के दरोगा और सिपाही बहाली की प्रक्रिया में जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग किया जा सके बिल्कुल फ्री में। क्योंकि देखिए फ्री हम लोग देते हैं। बहुत सारे छात्र को लगता है कि ये जो है कंटिन्यूटी नहीं है या फिर जो है, तो आप जाके देखिए कंटिन्यूटी किस तरह की होती है वहां पे। और आपको बता दें कि जब चीजें फ्री में मिलती है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं रहता है कि यार फ्री में दे रहे सर क्या होगा। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना है तो आपके जुड़ना होगा हमारे साथ फ्री में आकर। चलिए वो तो मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा, लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में आपको जानकारी ऑफिशियली अप टू डेट कर दिया गया है। तो हम हैं बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जो कि आप भी यहाँ पे आके इसको चेक कर सकते हैं। ये है secondary-bihar-board-online.com। जी हाँ, यहाँ से आप आएंगे और आप सीधे आ जाएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स कुछ दिखेंगे, जहां पे आपको एक लिंक और दिख रहा होगा। ये लिंक दिख रहा है दोस्तों, फ्री कोचिंग टीचिंग फॉर द इंजीनियरिंग और मेडिकल नीट, यानी कि आप छात्रों को मौका दिया जा रहा है शिक्षक बनने के लिए। और जो छात्र जो कि शिक्षक यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों की तैयारी करवाएंगे, और उनको सरकार यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ से क्लिक करके आप कब से आवेदन करेंगे, तो आज 3 बजे से 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो 3 बजे से लेकर आप आवेदन कर सकेंगे और 26 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके रिगार्डिंग एक ऑन जो कि नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है आज के दैनिक भास्कर में, आप वहां से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मेधावी छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए फुल टाइम बेसिस यानी कि आपको कंप्लीटली फुल टाइम जॉब मिल रहा है यहाँ पे। इसके शिक्षण और कोचिंग हेतु योग्य और अनुभवी शिक्षकों को सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बात लिख दिया गया है सेवा प्राप्त करने को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे सैलरी जो होगी वो आपको सरकारी सैलरी नहीं होगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी है, यानी कि आपको आपसे सेवा ली जा रही है। जिस तरह से आपको गेस्ट टीचर का सैलरी यहाँ पर जो है रखा गया था, है ना, उसी तरह से यहाँ भी आप लोगों के लिए सैलरी निर्धारित की गई है। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा ये नोटिफिकेशन को। यहाँ पे आपको शिक्षकों को यानी फैकल्टी को चयन किया जा रहा है फुल टाइम के लिए, और आपकी जो शिक्षण देने की जो योग्यता है, निष्ठावान और अनुभवी शिक्षकों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है विषयवार। कौन कौन से विषय में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। वेबसाइट देखिए मैंने आपको दिखाया अभी, coaching.bihar-board-online.com पे जाएंगे या फिर आप बीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक दिख जाएगा। इसका टीचर वाला सेक्शन पे जाके आप जो है इसको क्लिक करिएगा। और 20 जुलाई से लेकर देखिए यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया दोस्तों। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे चीजों को दिखला देना चाहता हूँ, है ना। 20 जुलाई से लेकर जो है दोपहर 3 बजे से आप 26 जुलाई लास्ट है आपका शाम के 3 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। 20 जुलाई आज यानी कि 3 बजे से लेकर आप जो है
इसके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैं फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा जरूर, इसका फॉर्म अगर भरा जाएगा तो, लेकिन ध्यान में सुन लीजिएगा, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन वहां पे जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए समिति जो है वेबसाइट जो आपका जारी किया है यहाँ पे, इस पे 20 जुलाई के 3 बजे से लेकर लाइव रहेगा। यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आवेदक जो है इस ईमेल आईडी पर, जो कि ईमेल आईडी आपको दिया गया है, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखला देना चाहता हूँ, ये जो ईमेल आईडी आपका दिया गया है कंप्यूटर सेल्स BSEB@gmail.com है ना, ये आपका ईमेल आईडी है। इस पर अपना जो है बायोडाटा और रिज्यूमे या सीबी जो है भेज सकते हैं, और जो भी कागजात आपको यहाँ पे वांछित होंगे वो आपका भेजना होगा आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ सैलरी स्लिप भी आपको भेजनी होगी अपनी, जो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, या फिर चलिए प्राइवेट संस्था में ही आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां से आप जो है एक सैलरी स्लिप बनवा लीजिएगा, है ना। सैलरी स्लिप बनवा के यहाँ पे आपको भेजना होगा। ये सैलरी स्लिप जो है भेजकर जो है आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, पीडीएफ के तौर पर यहाँ पे तैयार भी किया गया है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कोचिंग के हेतु यहाँ पर विषय का नाम दिया गया है, यानी कि आप अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं जेई के लिए तो आप पढ़ा सकते हैं, नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जेई और नीट के लिए, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जेई और नीट के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जेई के लिए, या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं नीट के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं नीट के लिए, मैथ पढ़ाते हैं जेई के लिए, बॉटनी पढ़ाते हैं नीट के लिए, या जूलॉजी पढ़ाते हैं नीट के लिए, एक या एक से अधिक विषय के लिए ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया कि आज 3 बजे से BSEB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक के जरिए यह 3 बजे से लेकर यहाँ पे लाइव रहेगा ये पोर्टल आपके 26 जुलाई तक, और यहाँ पे आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो वहां से पूछेगा, नहीं तो यहाँ पे असुविधा होगा तो यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी दिया गया, इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी जो है भेजेंगे, विद सैलरी स्लिप आपको अपना भेजना है, डिटेल सारा, और आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब मान्यता यानी कि सैलरी की बात कर दी गई है यहाँ पे दोस्तों, है ना। सैलरी तो मान्यता जो होगा वो डायनेमिक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के आधार पे होगा। जेई के संबंधित विषय जितने भी है, जैसे 1, 3, 4, 5, 8 है ना, जेई के संबंधी यही है ना आपका 1, 3 सॉरी 2 नहीं 1, 3 और आपका 4 और 5 और यहाँ पे 8 है ना, ये देखिए 8वां यहाँ मैथ है। तो ये मैथमेटिक्स वाले छात्रों, इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए जो भी यहाँ पे इसके टीचर पढ़ाएंगे उनके लिए अधिकतम 3,50,000 रुपए तक प्रति माह होगा, यानी कि 3.5 लाख रुपए आपकी सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका मानदेय है। जो नीट की तैयारी करवा रहे हैं यानी कि मेडिकल के लिए संबंधी, जो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट संख्या 2, 6, 7, 9 और 10 है, इसके लिए अधिकतम आपकी सैलरी यहाँ पे 3 लाख रुपए पर मंथ होगी। तो ये भी आपको मैं बता दूं कि ये बड़ी सैलरी आपको दी जा रही है आपके शैक्षणिक संस्था यानी शैक्षणिक के आधार पे और आपके अनुभव के आधार पर। उपयुक्त आयु सीमा जो है यहाँ पे अपर लिमिट जो है इसकी तथा प्रत्येक शिक्षक के मानदेय में 5% की वृद्धि की जाएगी, किंतु किसी भी शिक्षण परफॉर्मेंस के आधार पर 5% से अधिक या 10% तक वृद्धि की जा सकेगी। यानी कि सैलरी का इंक्रीमेंट भी होगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा, हर साल, है ना। और ये 5% से लेकर 10% तक जो है आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। अब आपको बता दें यहाँ पे कि जिस अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा यानी कि फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, उनके योगदान यानी कि ज्वाइनिंग के पहले पूर्व का सैलरी स्लिप है ना आपको देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा कि आपने जो है सैलरी कितनी लास्ट टाइम अपनी अपडेटेड की हुई है, ताकि ये जो है आपसे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के आधार पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँ तो बात करके यहाँ पे आपका सैलरी के ऊपर नीचे करवाएंगे लोग, है ना। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा सैलरी स्लिप आपको ज्वाइनिंग के समय देना होगा यहाँ पे, तभी आपका सैलरी भी निर्धारित होगा। वैसे आपका 3 लाख और 3.5 लाख के ऊपर जो है ये डिपेंडेंसी है, ये ध्यान में रखिए। जो नीट के लिए पढ़ाएंगे 3 लाख और यहाँ पे 3.5 लाख जो है आपको जेई यानी कि इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, चूंकि एक्सपीरियंस भी यहाँ पे है, क्योंकि इतनी बड़ी सैलरी दी जा रही है, तो किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में अपने विषय का जेई या नीट से संबंधित अध्यापन का क्रम कम से कम 8 वर्ष का अनुभव यहाँ पे आपसे होना चाहिए। तो ऐसे टीचर जिनको कि 8 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस है और किसी भी प्राइवेट संस्था, देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था
या किसी भी विषय में आपका जेई या नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं, कम से कम 8 साल का अनुभव आपका होना जरूरी है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे सैलरी के साथ आपको यहाँ पर बिहार सरकार बुला रही है कि आइए आप जॉब कीजिए। कार्य की अवधि पहले 4 साल, देखिए आपका जो जॉब रहेगा पहले 4 साल, प्रथम बार जो है 4 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। 4 साल के बाद अगर आपका संतोषप्रद रहा, पढ़ाने का जो शैली है बहुत अच्छा रहा, कार्य करने का शैली अच्छा रहा, आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए अलग से आदेश तक, अगले आदेश तक जो है अवधि विस्तार कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के पास ना एक्सपीरियंस के लेकर यहाँ पे लफड़ा होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कोचिंग संस्था से आप अच्छा से 8 साल का एक्सपीरियंस करवा लीजिए, ले लीजिए, और आप जो है यहाँ पे जो है इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आगे तक के लिए है। ठीक है, यहाँ पे चीजें साफ साफ लिखी गई है कि 4 साल के बाद भी आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में रखा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के समय कोचिंग संस्थानों में उनके प्राप्त मासिक वेतन जो कि मिलता है उसका उल्लेख भी करना होगा, और इसके साथ साथ उन्हें संस्थानों के कम से कम 2 अलग अलग वर्षों का सैलरी स्लिप भी लगा के देना होगा। सैलरी स्लिप के अनुपलब्धता की स्थिति में कम से कम 2 वर्ष यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आपका ITR जो है आप लोग भरते होंगे, जो भी लोग कमाते हैं इतना, वो भी संलग्न करना होगा। फुल टाइम बेसिस पर शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के सेवा समिति में आउटसोर्सिंग के आधार पर ली जाएगी। तो ये आपका रिक्रूटमेंट ही है जो आउटसोर्सिंग के आधार पे हो रहा है दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर से टीचर की रिक्रूट किया जा रहा है। अब इसमें जो है आप बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, अच्छा आप टीचिंग करवाते हैं, एक्सपीरियंस है, या किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं, प्राइवेट संस्थान हो या फिर आपके खुद का वो कोचिंग संस्थान हो, तो आप वहाँ पे जो है 8 साल का ये वर्क एक्सपीरियंस दिखा के जो है यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु प्राप्त आवेदन यानी कि शॉर्टलिस्टिंग करने के उपरांत साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको यहाँ पे जो ये सारा डिटेल देखने के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए, चूंकि मैंने आपको बोला कि सीधी भर्ती है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 26 जुलाई के शाम के बाद, है ना। और ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी है आपका अपना रिज्यूमे पे अपडेट कर दीजिएगा, अपने बायोडाटा पे अपडेट कर दीजिएगा, सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके पश्चात शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए 30 जुलाई को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिन्हा लाइब्रेरी रोड, ये एड्रेस है जहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, ये पिन कोड है। यहाँ पे पूर्वाह्न 10 बजे से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए गोपनीयता यानी कि फुल कॉन्फिडेंशियल, यानी कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आपका डेटा भी यहाँ पे सेफ रखा जाएगा, ये सरकार यहाँ पे दे रही है आश्वासन। आवेदकों को इंटरव्यू साक्षात्कार पैनल यानी कि जो इंटरव्यू पैनल के द्वारा आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें कि समिति की कार्यरत पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा सलाहकार समिति के सदस्य भी शामिल होंगे और सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्यरत और सेवानिवृत्त जो लोग हैं विषय विशेषज्ञ वो भी शामिल रहेंगे। यानी कि आपका इंटरव्यू जो है ये कौन कौन लेंगे तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। और कोचिंग संस्थान के पदाधिकारी इसमें नहीं रहेंगे, कोई कोचिंग संस्थान से पदाधिकारी आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू कौन लेगा तो यही लोग लेंगे, कार्यरत पदाधिकारी कोई होंगे सरकार में, या फिर सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्यरत सेवानिवृत्त कोई विशेषज्ञ या टीचर होंगे उसमें, जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में पटना के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे पटना से अगर आप बाहर है, जैसे कि मान लीजिए आप रोहतास से हैं या कैमूर से हैं या फिर सीतामढ़ी से हैं या फिर कहीं अन्य जगहों से आते हैं या अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तो उनके लिए टू और फ्रो के लिए वायुयान यात्रा यानी अगर फ्लाइट से आ रहे तो आपका इकोनॉमिक क्लास का, और रेल यात्रा के लिए AC और एक्चुअल फेयर उसका आधा राशि इंटरव्यू के समय आपको दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि आप अगर गया से गए, आप गया से गए तो आप गया से तो फ्लाइट से जाइएगा नहीं, लेकिन आप ट्रेन से जाइएगा यहाँ पे, तो ट्रेन का जो यात्रा होगा, रेल का जो भी यात्रा होगा उसका अगर AC से आप जाते हैं तो AC का जो भी चार्ज होगा उसका हाफ पेमेंट जो है यहाँ से आपको इंटरव्यू के दिन किया जाएगा, जिसके लिए एयर टिकट, रेल टिकट का फोटो कॉपी भी आपको वहाँ पे जमा करना होगा। तो ये आपको जानकारी दी गई है, सुविधा दी जा रही है इंटरव्यू देने के लिए, आप आइए, आपको आमंत्रण किया जा रहा है। और अगर आप पटना से बाहर हैं तभी आपको ये मिल पाएगा ये फेयर,
ठीक है, आपको यहाँ पे जो है पावती लगानी पड़ेगी, यानी रसीद लगानी पड़ेगी, इसका फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इस प्रयोजन हेतु यहाँ पे पूर्व निर्गत विज्ञापन संख्या जो कि जारी किया गया था, इसको देखते हुए इसके आलोक में जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पे आप लोगों को कॉल किया गया था, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आके इंटरव्यू दे चुके हैं उनको यहाँ पे आवेदन नहीं करना है। तो ये जानकारी दोस्तों ऑफिशियल है और ऑफिशियल अप टू डेट की गई है। इसके वेबसाइट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है और यहाँ से जो है आप जाके ये जानकारी ले सकते हैं। अभी 3 बजे के बाद ये चीज़ें लाइव हो जाएंगी, तो यहाँ से जो है आप छात्र आवेदन कर सकते हैं, जो शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो आपको आई थिंक मुझे लगता है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए आवेदन करना चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इस चीज़ को लेकर तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी।